सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं, ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं। लेकिन जनाब सोचिए ऐसा नहीं किया, आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया, आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया। इस पर भी हमने उम्र भर शिकवा नहीं किया, रुसवा हुए हैं आपको रुसवा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर अचांद जिंदगी को जिंदगी न दी। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर अचांद जिंदगी को जिंदगी न दी। गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी, गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी। क्या दिल से दिल का आपने सौदा नहीं किया, आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। দেখেছিলে ভিন্ন শত আচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানে, ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ঝড়ে গেছে বুঝি ছড়ে জীবনের তরু থেকে। তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে, দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে। জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ, জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ। হয়তো বা সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ, হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে ছবি সেই মেঘ, হয়তো বা সেই
বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে, হয়তো তাকেই কৃষ্ণ কলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে। কল্পলোকের মাধুরী মার কুসুম হায় গেল ধরে, হয়তো তাকেই কৃষ্ণ কলি বলে কবি গুরু তুমি प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक खास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में। और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की भी झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमज़ोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमज़ोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने
कुछ आज के सवालों का तकाजा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतजाम किया। स्वराज की यात्रा खत्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफर का इंतजाम किया, जिस सफर में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो जिंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर गुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। ये हमने सोचा और इस रास्ते पर हम चले, और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का, कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया, और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं, महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर, और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में ना आज़ादी है, न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते हैं। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का, मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का। और हमें, चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है, और इस शहर के नहीं, और इस प्रदेश के नहीं, और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है, चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर से उठाए। क्योंकि इस बात, ये अव्वल बात है, ये पहली बात है, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी?